हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहार स्टेट मैथ और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम 2021 में पड़ेगा उन सभी के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो 100% उन सब के एग्जाम में आने की गारंटी है। सबसे पहला प्रश्न है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो देखिए, इस ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है 3। डी के मान देख लीजिए, डी को यानी कि सार्वंतर। डी कैसे निकलता है T2 माइनस T1। तो 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। और कह रहा है कि प्रश्न कह रहा था कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो मान लेंगे कि एपी का एनवा पद क्या है 78। एपी का एनवा पद हमने क्या मान लिया 78। और एपी के एनवा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी। अब बराबर कितना लिख दिया 78। अब देखिए a के मान कितना दिया हुआ 3, तो हमने 3 लिख दिया। n का मान मालूम नहीं है तो जैसे है वैसे लिख दिए। इंटू डी का मान कितना हो गया 5 इक्वल टू 78। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपका 78 में से 3 घटाएगा कितना आ जाएगा 75। 5 से 75 काट दीजिए 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 15। तो n बराबर कितना आ गया 16। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को जो है चुटकी में उड़ा दीजिएगा। तो यदि बिहार स्टेट के पेपर में यदि यह प्रश्न आ जाए कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो आप आंख मूंद के मार के आइएगा n बराबर 16, यानी कि इसका 16वां पद कितना है 78। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करने का मतलब क्या पूछ रहा है T20। और T20 का मतलब कितना हो जाएगा a प्लस 19d। T20 का मतलब कितना हो जाएगा a प्लस 19d, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो T20 बराबर n के मान 20 रखिएगा ना जी। तो 20 में से जब आप a घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 20 में से घटाइएगा तो आपका 19 आ नहीं जाएगा। तो इसी चीज को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया T20 बराबर a प्लस 19d। तो a के मान कितना हो गया 5 आ प्लस 19 आ गुने डी का मान देखिए, डी कैसे निकलता है T2 माइनस T1। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 है ना आएगा जी। यहाँ देखिए, तो 5 आ प्लस 19 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 95 आ 95 या 5 कितना हो गया 100। एकदम चुटकी में आप लोग उड़ा के एकदम आसान प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न मित्रों, यदि किसी एपी का एनवा पद को हम क्या कहते हैं Tn। और Tn बराबर कितना हो जाए n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है। इसी का 20वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 20वां पद। तो 20वां पद का मान का n के मान हमें कितना रख देना है 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 इंटू 20 प्लस 1। तो 20 गुने 20 एक कितना हो गया 21, गुना कर दीजिए 21 दूनी 42, आपका आंसर कितना आ जाएगा 420। इस टाइप के प्रश्न जो है बिहार STT के एग्जाम में आते हैं। तो आप सब लोग प्रश्न को एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, आराम से बनाना है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए एक और प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा कि 21 है, 28 है, 35 का 7वां पद ज्ञात करना है। 7वां पद का मतलब क्या हो गया T7। T7 बराबर क्या लिख देना है, T7 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस 6d। तो एक चीज यहाँ पर देखिए ना, a कितना दिखाई दे रहा है आपका 21 दिखाई दे रहा है, तो 21 लिख दीजिए आ प्लस 6 आ गुने d। देखिए d कैसे निकलता है, d निकलता है मित्र T2 माइनस T1। d के सूत्र क्या होता है T2 माइनस T1। तो 28 में से 21 जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 गुने 7। तो 21 आ प्लस 6 सते 42, और 42 से 21 को जोड़िएगा, देखिए 2 1 3 4 2 6 कितना आ गया आपका 63 आ गया। ऐसे प्रश्न यदि आ जाए और आप छोड़ के आ जाएं तो बुझ जाइए कि आपके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एकदम 100% ऐसे प्रश्न आएंगे ही, 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। आप लोग इससे बहुत बढ़िया से माने हल करके आप सब लोग आइएगा। देखिए फिर अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में दिया है x प्लस 1, 3x एवं 4x प्लस 2। देखिए यह प्रश्न तो हम बोर्ड मॉडल कर दे रहे हैं,
2021 के लिए। और यह प्रश्न बिहार एसटीईटी के पेपर में भी आ सकता है, बिहार स्टेट के। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x + 1 कोमा देकर 3x एवं 4x + 2 है जो कि समानांतर श्रेणी में है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए हम एक बात आपको बता दें कि कोई भी भुजा या कोई भी चीज समानांतर श्रेणी में तभी होगा जब उसका सार्वभौमिक क्या होगा, समान होगा। सार्वभौमिक क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। यानी एपी में होगा तब जब T2 - T1 बराबर T3 - T2। एपी का कंडीशन भी तो यही ना कहता है जी। तो देखिए इसका पहला पद कितना है x + 1, दूसरा पद कितना दिया है 3x, तीसरा पद कितना दिया है 4x + 2। तो T2 - T1 यानी कि 3x - x + 1 बराबर T3 कितना दिया है 4x + 2 और T2 कितना दिया है 3x। देखिए ध्यान से, तो 3x माइनस इसको तोड़ेंगे x, अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4x - 3x + 2। तो ये हो गया आपका 3x में 6 घटेगा तो 2x - 1, 4x में 3x घट जाएगा तो x बच जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 2x - x अब बराबर 2 + 1। तो यहाँ पर आ गया x बराबर कितना आ गया 3 आ रहा है। हमको भुजा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भुजा। तो पहली भुजा कितना दिया है, पहली भुजा है x + 1 है, तो x के मान 3 आ गया तो 3 कितना आ गया 4। दूसरी भुजा कितना दिया हुआ है मित्र 3x, तो 3 में कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 3 3 कितना आ गया 9। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। देखिए तीसरी भुजा कितना दिया हुआ है 4x + 2, तो 4 3 12 और 2 14। देखिए एक आ गया 4, एक क्या आया 4, एक क्या आ गया 9 और एक आ गया 14। तो आज हम 5 प्रश्न आपको बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।